खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं रश्मि पांडे और आप देख रहे हैं R7 लाइव न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। मैं उदय सिंह यादव, जिला पंचायत सदस्य राजस्थान, समस्त क्षेत्रवासियों, ग्रामवासियों व प्रदेशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और साथ में सभी को ये कहना चाहता हूं कि दीपावली पर्व धैर्य और संयम से मनाएं, क्योंकि दीपावली पर्व में पटाखों की बहुत आवाज़ होती है, उस पर ध्यान दें। किसी प्रकार के उस तरह के पटाखे ना दगाएं जिससे वातावरण प्रदूषित हो या खुद का नुकसान हो। एक बार पुनः मैं फिर से समस्त क्षेत्रवासियों, प्रदेशवासियों और जिलावासियों को एवं 180 सदर विधानसभा वासियों को विशेष तौर से दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं R7 लाइव न्यूज़ और R7 लाइव न्यूज़ की टीम लगातार कभी जनता के बीच में जाकर 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर के कौन बनेगा मुख्यमंत्री का सर्वे कर रही है, तो कहीं जो भावी प्रत्याशी हैं उनके बीच में पहुंचकर उनसे बातचीत कर रही कि आखिर जो 2022 का विधानसभा चुनाव है वो किन मुद्दों के साथ लड़ा जाएगा। आज उसी कड़ी में हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के जो संभावित प्रत्याशी हैं ऊंचाहार से माननीय अतुल सिंह इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। अतुल सिंह, उनसे हम बात करेंगे कि आखिर जो उनका चुनाव है वो किन मुद्दों के साथ लड़ेंगे। अतुल जी, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। धन्यवाद। अतुल जी, जिस तरह से देखा जाए 2022 का विधानसभा चुनाव करीब में है, जिस तरह से बढ़ते पेट्रोल के दाम हैं, कड़वा तेल के दाम हैं, आसमान छू रहे हैं, तो ऐसे में जब आप जनता के बीच में जाएंगे तो आपकी क्या प्राथमिकता होगी, किस तरह से आप जनता को अपनी ओर करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो केंद्र और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने गांव, गरीब, किसान, नौजवान के लिए बहुत काम किया है। चाहे विकास की बात है, और विकास भारतीय जनता पार्टी ने किया है, चाहे जिस रूप में आप देखें। हमको लगता है 2014 के पहले जब हम लोग गाँव जाते थे, भ्रमण करते थे, तो वहाँ आपने देखा था, हम लोग देखते थे गांव में पक्के मकान नहीं रहते थे। जो ज़रूरतमंद थे वो पॉलीथीन के नीचे रहते थे, बोरी की चादर बनाकर रहते थे। लेकिन आज समय परिवर्तन हुआ है। आज आप देखेंगे कि गांव में लगभग 90% लोगों को पक्का मकान मिला है। और मैं बताऊं कि जो बिजली की व्यवस्था भी सुधार हुआ है। सौभाग्य योजना के माध्यम से लोगों को निःशुल्क गैस और निःशुल्क विद्युत कनेक्शन सरकार ने दिया है, मोदी सरकार ने। और कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि घर घर गैस कनेक्शन लोगों को गैस मिलेगा, और इसकी मोदी जी ने घर घर गैस कनेक्शन पहुंचाए। तमाम ऐसी योजनाओं को हमारी सरकार ने किया है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने भी चाहे भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के साथ साथ अब आप देखें कि नवंबर तक निःशुल्क राशन, कोरोना जैसी बीमारी से लड़ते हुए सरकार ने सबको, जो ज़रूरतमंद थे, जो असहाय थे, जिनका कोई सुनने वाला नहीं, तो उनको नवंबर तक निःशुल्क राशन दे रही हमारी सरकार। एक बड़ी उपलब्धि है। अतुल जी, जिस तरह से देखा जाए, आपने कहा कि उज्ज्वला गैस योजना की बात की, लेकिन यही विपक्ष आरोप लगा रहा है कि जो उज्ज्वला गैस योजना के तहत गरीबों को सिलेंडर दिए गए हैं, आज महंगाई के कारण वो गरीब भरा नहीं पा रहे हैं। अब ये विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा न होने के कारण जिस तरह बयान देते हैं। लेकिन आप ये तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं लोग, भाई कोरोना काल, पूरे विश्व में कोरोना का समय आया तो महंगाई तो निश्चित तौर पर बढ़ी है। और कोरोना यहाँ क्या पूरे विश्व में महंगाई बढ़ी है, लेकिन हमारी सरकार प्रयास कर रही है और निश्चित तौर पर महंगाई पर कंट्रोल हमारी सरकार करने जा रही है, और बहुत जल्दी इसका निर्णय आपको दिखाई पड़ेगा। अतुल जी, देखा जाए तो जब सरकार बनी थी प्रदेश में, तो सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गड्ढा मुक्त सड़कों की बात की थी कि जो भी गड्ढे हैं उनको भरा जाएगा। लेकिन आज सरकार के समय पूरा होने वाला है, 5 साल का समय पूरा होने वाला है, कुछ महीनों में चुनाव भी होने वाले हैं, लेकिन अगर सड़कों की स्थिति देखी जाए तो गड्ढे सड़क में ज़्यादा दिखाई देते हैं।
नहीं, ऐसा कुछ सड़कें हो सकती हैं, इसको आप लोग चूँकि सर्वे करिए और बताइए। कुछ सड़कें हो सकती हैं जहाँ गड्ढे हो, लेकिन ज़्यादातर सड़क निर्माण हमारी सरकार ने किया है। और आज नितिन गडकरी ने तो पूरे भारत में सड़कों का जाल बिछाने का काम किया है। उत्तर प्रदेश में भी सड़कों का सबसे अधिक निर्माण उत्तर योगी सरकार ने कराया है। अब हो सकता है कहीं, चूँकि 5 साल सरकार के बने हो गए हों, हो सकता है कहीं कुछ सड़कें गड़बड़ हुई होंगी, लेकिन निश्चित तौर पर नवंबर तक सड़कों का जो गड्ढा मुक्त सड़क हो जाएगी और लोग विकास पर वोट देंगे भारतीय जनता पार्टी को। और ये राजनीतिक दल हैं, इन्होंने 4.5 साल तक घर में सो रहे थे। अब इनका रथ निकल रहा, अभी तक कहाँ थे? कोरोना काल में कोई नेता आपको दिखाई पड़ा? आप लोग तो पत्रकार, आपने देखा कोई नेता घर से नहीं निकला। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के चाहे जो कार्यकर्ता हों, विधायक हो, मंत्री हो, सब लोग जनता के बीच थे और सब लोगों ने कोरोना काल में असहायों की मदद किया है। अच्छा अतुल जी, देखा जाए तो जो समाजवादी के जो लोग हैं उनका कहना है कि जो समाजवादी की योजनाएं थी उन योजनाओं का फीता मुख्यमंत्री के द्वारा काटा गया है, चाहे वो 108 हो या और भी कई ऐसी चीज़ें हैं, मेट्रो हो, वो समाजवादी कहते हैं कि वो हम अखिलेश यादव की देन है। मेट्रो तो केंद्र सरकार को उसमें आता है, इसमें तो प्रदेश सरकार, इसमें अखिलेश का तो कोई मतलब नहीं रहा है। अब लेकिन वो कुछ कहते हैं, अब कौन फीता काटता है? ये तो देख, विकास तो बीजेपी ने ही किया है। अब किस फीता की बात करते हो, तो अखिलेश यादव ही बचा सकते हैं। अगर उन्होंने विकास का तो क्यों नहीं फीता काटा था? अगर उनके समय सड़क जो भी विकास हुआ था तो फीता उनको काटना चाहिए था। इंतजार क्यों कर रहे थे? अतुल जी, आप बीते 15 वर्षों से, जब पार्टी पूरी तरह से फर्श पर थी, आज अर्श पर है, आप बीते 5 वर्षों से लगातार ऊंचाहार क्षेत्र में जनता के बीच में पहुंच रहे हैं। आप जनता से वादे भी कर रहे हैं, दावे भी कर रहे हैं, लेकिन क्या लगता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी जब उत्तर प्रदेश में एक मजबूती के साथ खड़ी है, तो क्या लगता है कि इस बार आपको ऊंचाहार से टिकट मिलेगा? क्योंकि और भी लोग हैं जो ऊंचाहार से टिकट मांग रहे हैं। नहीं, अभी तक तो हमको नहीं लगता कि कोई रहा है। अभी तक तो कोई नहीं था। हो सकता महीना 2 महीने में कोई आए होंगे, अलग चीज़ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को सीट चाहिए और सब लोग जानते हैं। वहाँ की जनता से पता करिए वहाँ की जनता क्या चाहती है। इस बार निश्चित तौर पर 2022 में कमल ऊंचाहार से खिलेगा। देखिए, ऊंचाहार की जनता को लोगों ने धोखा दिया है। मैं आपको बताऊं कि जब से सीट वहाँ की सीट बनी हुई है, जब से ये सीट बनी ऊंचाहार की, मुन्नू लाल द्विवेदी के बाद से लगातार वहाँ पे बाहरी जनपद के और बाहरी लोग आके जनप्रतिनिधि बनते हैं और वहाँ की जनता को शोषण करते हैं। आप इतिहास उठा के देखिए। इस बार जनता ने मन बनाया है कि क्षेत्रीय लोगों को भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। अतुल जी, सीधा सवाल है कि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अब की बार 400 के पार। दूसरी तरफ प्रियंका गांधी ने महिलाओं के लिए 40% सीट आरक्षित कर दी है। तो क्या लगता है कि इस बार जो है समाजवादी किस तरह का प्रदर्शन होगा, या आपकी सरकार दोबारा फिर से सरकार बनाएगी? कांग्रेस के पास ऊसर जैसी स्थिति उत्तर प्रदेश में है। अब ऊसर में अब किसको क्या टिकट देते हैं? अब ऊसर में कोई उनके पास टिकट मांगने वाला भी तो नहीं है। अब 40% दिया, 60% ही वो बातें करते हैं। जहाँ इनकी सरकार है, पंजाब है, राजस्थान है, वहाँ ये 40% करके दिखाएं। जहाँ इनके पास ज़मीन है, यहाँ तो कोई ज़मीन ही नहीं है इनके पास। फिलहाल आप ऊंचाहार क्षेत्र में काफ़ी लोकप्रिय नेता हैं, युवा आपके साथ है। अगर आप चुनाव जीतते हैं तो किस तरह से क्षेत्र का विकास करेंगे? क्योंकि क्या वहाँ पर विकास नहीं है? नहीं, विकास तो नहीं है वहाँ। देखिए, जो भी विधायक मैंने बताया आपको, इस 10 साल से समाजवादी पार्टी का एमएलए है और वो एमएलए आज करोड़ों के मकान में रह रहा है। आप सब इतिहास जानते हैं। नियाल नगर में एक छोटा सा मकान हुआ था, वो मकान हुआ करता था, आज करोड़ों का मकान बना लिया है। किसका पैसा है? और ये दुर्भाग्य ऊंचाहार का, ऊंचाहार की जनता का दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग जनप्रतिनिधि होते हैं। रहने वाले सुल्तानपुर के आए रायबली से गए ऊंचाहार में एमएलए हुई और वहाँ के साथ जनता से बहुत धोखा किया। आप देखिए, स्कूल तमाम इन्होंने बना रखे हैं। दुर्भाग्य ऊंचाहार इस बार सबक सिखाएगी, आप देखिएगा। अच्छा अतुल जी, देखा जाए तो आप जब क्षेत्र में जाते हैं तो लोग आपसे ऐसा भी कहते होंगे कि इस समय महंगाई जोरों पर है। अगर कड़वा तेल की बात की जाए तो 240 रुपये लीटर जा रहा है, पेट्रोल की बात की जाए 105 रुपये लीटर है। तो ऐसे में जब जनता को आप किस तरह से मोटिवेट करेंगे अपनी पार्टी की तरफ? देखिए, मैंने आपको पहली बार बताया, जनता जान रही कि जो कोरोना काल के कारण विश्वव्यापी महंगाई आई, यहाँ नहीं। विपक्ष तो यही मुद्दा बना रहा है ना। अब विपक्ष को समझना चाहिए कि कोरोना जैसी महामारी के बाद भी महंगाई कंट्रोल पे है। हालांकि महंगाई तो है ही है, तो सभी कह रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी और मोदी सरकार निश्चित तौर पर महंगाई पर कंट्रोल कर रही है और कंट्रोल होगा भी। मैं आपसे बताया कि कोरोना के कारण बहुत कुछ बदल गया है।
अतुल जी, जिस तरह से देखा जाए कि जब केंद्र सरकार बनी थी तो बड़े बड़े वादे किए गए थे, क्योंकि उस समय तेल का रेट अगर देखा जाए तो 70 रुपये के आसपास था। तो कहा जा रहा था कि तेल पेट्रोल महंगा है, कड़वा तेल महंगा है, महंगाई चरम पर है। तो इन्हीं वादों के साथ तो प्रधानमंत्री जी ने देश की कुर्सी संभाली थी, जनता ने उन्हें मौका दिया था, लेकिन आज उससे दुगनी और तिगनी महंगाई दिख रही है। देखिए, 35 किलोमीटर प्रतिदिन सरकार सड़क बना रही पूरे भारत में। जब विकास होगा तो महंगाई निश्चित तौर पर जनता पर असर डालेगी, लेकिन विकास बहुत महत्वपूर्ण है। आज देखिए, भारत विश्व पटल पर अपना नाम रोशन किया है मोदी जी के नेतृत्व में, और पूरे विश्व की नज़र भारत पर है कि भारत विश्व गुरु बनने वाला। एक बड़ी बात है, बड़ी उपलब्धि है आपके लिए। कैमरा पर्सन गयास खान के साथ सिराज अहमद, रायबरेली।